ये रहा आपका संख्यात्मक प्रश्न। हम इसे अभी सॉल्व करेंगे। मैंने पहले से लिख लिया है सवाल को, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, वीडियो बड़ा हो जाता है। फिर आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि वीडियो बड़ा बन गया है मैम, इसलिए मैंने इसे पहले से बना लिया है। मैं इसका सॉल्व जो करूँगी वो आपके सामने करूँगी। क्वेश्चन आपको बुक पर ही मिल जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आधा क्वेश्चन है, आधा यहाँ पास है। सॉरी, वो वहाँ पूछ नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ किया है। तो आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, अब हम इसका सॉल्व करते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बताया था, सवाल दिखाया था और मैंने बोला था कि उसका हम सॉल्व करेंगे, तो अब हम उसका सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहला खाता हम बना रहे हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता का ये प्रारूप है, मतलब ऐसे कॉलम्स बनेंगे। यहाँ पास हम विवरण लिखेंगे, यहाँ राशि, फिर विवरण, फिर राशि। हमेशा अकाउंट के सवाल डेबिट क्रेडिट में ही चलते हैं। तो ये होगा हमारा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। ओके, तो लाभ हानि नियोजन खाता के बाद हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता, और साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के बाद हम बनाएंगे साझेदारों का चालू खाता, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों का परिवर्तनशील खाता। अकाउंट के सवाल हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं जी। तो हम सवाल करना शुरू करते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे विवरण, इंग्लिश में पर्टिकुलर, राशि अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, विवरण, अमाउंट, राशि। ठीक है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। अब हमारे इसमें पहली एंट्री होगी, सवाल को आप देखते जाइएगा। सवाल कह रहा है अमृत को 500 रुपये प्रति वर्ष वेतन देने का भागीदार। ठीक है ना, तो हमारा पहली एंट्री होगी अमृत, क्योंकि अमृत को ही वेतन दिया जा रहा है ना, तो अमृत के वेतन खाते से, सॉरी मैंने ऊपर से लिख दिया है, आप नीचे से लिखिएगा, वेतन खाते से। ठीक है, कितना हो रहा है 500 रुपये, उसको प्रति वर्ष अमाउंट क्या दिया जा रहा है 500 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 500 राशि में। फिर सबसे पहले मैंने ये एंट्री कर दी है, पर ये एंट्री करने से पहले भी हमें एक एंट्री करनी होती है वर्ष का लाभ। आपके सवाल में ही आपको दिया होगा वर्ष का लाभ, सवाल में दिया है वर्ष का लाभ 4500 रुपये। आप सवाल ध्यान से पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये एंट्री पहले करनी है और इसका आपको अमाउंट वहीं मिल जाएगा जी। फिर नेक्स्ट एंट्री है साझेदारों का आहरण पर ब्याज। अगर हमें आहरण पर ब्याज निकाल कर नहीं दिया होता तो हमें गणना करके आहरण पर ब्याज निकालना पड़ता, लेकिन सवाल में हमें आहरण पर ब्याज निकाल कर दिया हुआ है, इसलिए हमें गणना करने की आवश्यकता नहीं है। ब्याज है अजर की, सवाल में देखिएगा आप, अजर की ब्याज, आहरण पर ब्याज है 200, अमर का है 100 और अमृत का है 140। हम तीनों को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद हम इसे बाहर निकाल देंगे। तो इसका टोटल आ रहा है, इसकी टोटल अमाउंट हो रही है 4940 रुपये। मैं आपको कर दिखा दे रही हूँ, देखिए ये 0 का 0, ये 4 का 4, 5 और 4 हो गया 9, और ये 4 का 4। ठीक है, क्लियर है। फिर अब हमें यहाँ एंट्री करना है, मैंने पहले ये कर दिया था, मुझे पहले नहीं करना था, सॉरी। तो जब इतना हमारा आ जाएगा, और अदर कोई एंट्री है नहीं है, तो हमारे ये जो अमाउंट है 4940 रुपये, इसमें से हम 500 को माइनस कर देंगे। जब इसमें से हम 500 को माइनस करेंगे तो आएगा
4,440। आप माइनस करके देख लीजिए जी। तो ये हमारा होगा शुद्ध लाभ, इसका एंट्री होगा शुद्ध लाभ। पहले आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद एंट्री कर दीजिएगा। और जो शुद्ध लाभ आया है उसे हम अजर, अमर और अमृत में बराबर बराबर बांट देंगे, जैसा कि उनका अनुपात है। अमृत जी, अजर, अमृत और अमर में हम इस शुद्ध लाभ को बांट देंगे। इनका अनुपात क्या है? 3:2:1 है ना। करेंगे लाभ विभाजन की गणना। लाभ विभाजन की गणना जी। तो हम पहले करेंगे अजर, फिर अमर, फिर करेंगे अमृत। इनका अनुपात हमें सवाल पर दिया हुआ था। सवाल पर इनका अनुपात दिया है 3:2:1। ठीक है। तो शुद्ध लाभ हमारा आया था 4,440। अजर का अनुपात है 3:6 सॉरी। और सेम ऐसा ही अमर का है 4,440 2/6। अमृत का है 4,440 गुणित 1 बराबर 6। हम इनका अनुपात निकाल कर वहाँ लिख देंगे। अनुपात देखिए, निकाल कर मैं एकदम लिख देती, लेकिन जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो क्या काम का। इसलिए मैंने आपको गणना बताई है। लाभ विभाजन की गणना आपको सेम करना है, किसी भी क्वेश्चन में हो। लाभ विभाजन की गणना ऐसे ही करना है। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकती थी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इस 2 को हम इसमें करेंगे। 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, दिया 6। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 12 और दूसरी दे देंगे 3 8 24। फिर 6 एकम 6, 6 7 42, 4 24 0। ये है आपका आंसर। उसे हम यहाँ लिख देंगे। आंसर जो आए थे यही आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था। इन सबको हम काउंट करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। अगर इतना आता है तो आपकी गणना सही है, और अगर इतना नहीं आता है तो आपकी गणना गलत है। गणना की जांच कर लीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट। अब हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। मैं इसके कॉलम खींच लूँ। ये रहा आपका साझेदारों का पूंजी खाता। अब इसमें हमें एंट्रियां कैसे करनी है वो देखते हैं। इसमें भी एंट्रियां सेम होती हैं। शेष नीले, पहली एंट्री होगी इसमें शेष नीले। यानी जो पिछले साल का है वो शेष साल आए। ठीक है। जो इनके पास पूंजी है, शेष पूंजी इनके पास जो भी है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है अजर, अमर और अमृत की पूंजी 6,000, 4,000, 2,000। आप देख ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अजर के कॉलम में अजर की पूंजी, अमर के कॉलम में अमर की पूंजी और अमृत में अमृत की पूंजी। सवाल में पूंजी खाते से रिलेटेड अदर कोई एंट्रियाँ नहीं हैं, तो हम इसका मतलब कुछ एंट्रियाँ नहीं है तो इसमें हम एंट्रियाँ नहीं कर सकते। अगर अदरवाइज कोई एंट्रियाँ होती तो हम इन्हें करते। तो आपका आंसर होगा 6,000, 4,000 और 2,000। अब इसे हम अगले साल लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पास हमारा होगा शेष नीला। ठीक है। एंट्रियाँ सेम होंगी 6,000, 4,000, 2,000। आंसर सेम होंगे
अदरवाइज़ कोई एंट्रियाँ होती तो हम उन्हें करते, जब एंट्रियाँ ही नहीं है तो करेंगे क्या, है ना। अब हम बनाएंगे साझेदारों का चालू खाता। होगी हमारी वेतन खाते की 500 रुपये अमृत को दिया था, इसलिए केवल अमृत के अकाउंट कॉलम में ही आएगा, दोनों में डैश, क्योंकि इन्हें वेतन मिला ही नहीं। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी लाभ हानि खाते की। लाभ हानि खाते में हमें जो लाभ मिला है वो लिखेंगे, लाभ हानि खाते को, ठीक है। फिर जिनको जिनको जितना जितना लाभ मिला है हम वो लिख देंगे, आप अपने लाभ हानि खाते से देख सकते हैं। अजर को मिला था इतना, अमर को मिला था इतना, और अमृत को मिला था 740, यही मिला था। अब इसके बाद इसमें एंट्रियाँ नहीं होंगी। हम इस साइड आते हैं। पहली एंट्री यहाँ होगी आहरण खाते से। आहरण कितना मिल रहा है ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, आप क्वेश्चन से देख लीजिएगा किसको कितना कितना मिल रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पास एंट्री को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास है आहरण खाते से, आहरण पर ब्याज खाते से नहीं है। पहली एंट्री हमारी होगी आहरण खाते से। आपने देखा होगा साझेदारों के पूंजी खाते में हमने आहरण से संबंधित कोई भी एंट्रियाँ नहीं की थी, क्योंकि ये सारी एंट्रियाँ चालू खाते पर ही होती हैं। साझेदारों के पूंजी खाते पर ओनली उनकी पूंजी से रिलेटिव अदरवाइज कोई एंट्रियाँ प्रविष्टियाँ नहीं की जाती हैं। कोई सा भी सवाल हो, कहीं का भी सवाल हो, यदि साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जा रहा है तो उसमें ओनली टू ओनली साझेदारों की पूंजी की एंट्री ही होगी। हमारे क्वेश्चन में साझेदारों की पूंजी एक ही थी जो हमने लिख दी है। साझेदारों के चालू खाते में अदरवाइज बहुत एंट्रियाँ होती हैं जो मुख्य हैं। पहला आहरण खाते से, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी आहरण पर ब्याज खाते से। आहरण पर ब्याज खाते को सॉरी को नहीं आएगा, से आएगा, सॉरी मिस्टेक। हमें आहरण पर ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल में ब्याज निकाल कर दिया, यदि नहीं दिया होता तो हमें जैसे अभी हमने लाभ विभाजन की गणना की थी उस टाइप से हमें इसकी भी गणना करनी पड़ती, लेकिन उसमें गणना करके दिया हुआ है, मतलब निकाल कर दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा लाकर लिख देंगे। आपको जो भी समझ में ना आए मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी शेष नीला की, शेष नीला मैं भी आपको समझा दूंगी ये कैसे आता है। क्रेडिट साइड में आता है आंसर, मतलब टोटल देखिए उसमें केवल एक ही एंट्री हुई है, दो एंट्री हुई। देखिए पहली एंट्री हुई है हमारी लाभ हानि खाते की और उसकी पहले एक एंट्री हुई है वेतन खाते की। तो जितना भी हमारा टोटल होगा उसे हम लिख देंगे। मैं यहाँ साइड पर लिख देती हूँ। ये रहा आपका टोटलिंग आंसर 2222, 2220, 1480 और 1240। ये है आपका क्रेडिट सेट का आंसर। अब हमें कर देंगे, जब उसमें से हमने माइनस किया तो हमारा इतना इतना आ गया है और हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा सेम आंसर्स आ रहा है। जी हाँ, दोनों साइड का आंसर्स बराबर हैं, यानी हमारा सवाल सही है, एकदम सही की हैं, इसलिए हमारा दोनों तरफ का क्वेश्चन संख्या मतलब बराबर आ रही हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमने सही सवाल किया है। समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलेंगे आगे। शेष नीला, ये हमारी पूंजी की एंट्री हो रही है पर हम इसे पूंजी की एंट्री नहीं लिख सकते, शेष नीला ही लिखेंगे। किसकी क्या पूंजी है, सेम आपको आपके सामने आपका साझेदारों का पूंजी खाता जो अभी हमने बनाया है वो खोल लीजिए और बस उसी को देखकर करना है, ठीक है। अजर की थी 6000,
क्वेश्चंस में भी आपको ये मिल सकता है। अमर की 4000 और अमृत की 2000, ठीक है। फिर उसके बाद चालू खाते में ही इसी साइड हमारी नेक्स्ट एंट्री थी वेतन खाते को। वेतन खाते को, ठीक है। इसमें क्या था, ना ही तो अजर को मिली थी और ना ही तो अमर को, केवल अमृत को मिली थी 500 रुपये का वेतन। बस हमारा चालू खाते में और पूंजी खाते में केवल 2 ही एंट्री हुई थी, पहली ये और दूसरी ये। चलिए हम इस साइड आते हैं। इधर पहली हमारी एंट्री है, देखिए साझेदारों के पूंजी खाते में इस साइड तो कोई एंट्रियाँ ही नहीं थी, तो हम चालू खाते की पहली एंट्री लेंगे। पहली एंट्री है चालू खाते की आहरण खाते से, है ना। सेम लेना है आपको, कुछ भी टफ नहीं है, आप एक बार कर देखिएगा। आपको जहाँ ना समझ में आए आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। आहरण पर ब्याज खाते से, यही एंट्रियाँ थी ना आपकी पहले। चैप्टर 1 में जितने सवाल हैं इसी टाइप से हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपसे सारे सवाल बन सकते हैं, बस मेथड समझनी आनी चाहिए बस। तो हमारी टोटल एंट्रियाँ इतनी ही थी। अब हम इन्हें काउंट कर लेंगे, 2, और इस साइड भी 1 और 2, 2 ही एंट्रियाँ हैं, इस तरफ भी 2 ही एंट्री हैं। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, आप अपनी रफ कॉपी में जोड़ लीजिए। मैं भी आपको समझा दूंगी, 1 मिनट। जी फ्रेंड्स, तो मैं ये एंट्री नहीं की थी। मैंने अभी जब अपना सवाल देखा तो मुझे पता चला कि मैंने तो ये एंट्री की ही नहीं। फिर मैंने इस एंट्री को किया और फिर अब मेरा आंसर क्लियर है। देखिए मेरा जो डाउट्स था मुझे वो क्लियर हो चुका है। देखिए 6000 को और 2220 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 8220, और जो 8220 आएगा उसमें से हम 1000 और ये 2000, इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा उसमें से हम 8220 में से उसको मतलब 1200 को माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारा आएगा 7020, ये होगा शेष नीले। फिर सेम कंडीशन हम इसमें भी करेंगे, तो ये 4000 और 1480, टोटल मिलाकर हुआ 5480। इसमें से हम 700 को माइनस करेंगे जिसमें से हमारा ये आएगा। फिर हमारा यहाँ है 2000 और ये 500 और ये 700, ये तो ये हमारा हो रहा है 3240 में से 540 को हम माइनस करेंगे तो होगा हमारा 2700। ये आ गया आपका राइट आंसर, ठीक है। आपको जहाँ समझ में ना आ रहा हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।